राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल 2 के 4 और लेवल 1 का सामान्य का पेपर समाप्त हो चुका है। अब बचे हैं लेवल 2 का संस्कृत का और लेवल 1 का भी संस्कृत का पेपर बचा है। लेकिन एग्जाम देकर के अभ्यर्थी जो बाहर आ रहे हैं वो भर भर कर शिकायत कर रहे हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड को इतना लेंदी पेपर बनाना था, इतना मुश्किल पेपर बनाना था तो थोड़ा समय भी दिया जाना चाहिए था। जिस तरीके से अभ्यर्थियों के जो एक्सपीरियंस निकल कर सामने आ रहे हैं, भर भर कर शिकायत कर रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जो है वो कट ऑफ बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि पेपर को समझने में, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जो अभ्यर्थी जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, यानी कि अगर किसी अभ्यर्थी की हिस्ट्री में पीएचडी चल रही है, उसकी नेट जीआरएफ भी कंप्लीट है, उसके बावजूद भी उसका हिस्ट्री का पोर्शन छूट रहा है, यह बड़ी शिकायत है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जिनकी नेट क्लियर है, जीआरएफ क्लियर है, तो नेट और जीआरएफ के बाद भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल को समझने में वक्त लग रहा है, तो वाकई जो पेपर है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, टिपिकल है। कुछ अभ्यर्थी पेपर को सही भी बता रहे हैं कि जिन्होंने सही तरीके से पढ़ाई की है, कॉन्सेप्ट को समझा है, जिनको डीप नॉलेज है, वो अच्छे से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी दुविधा समय और पेपर के पैटर्न को लेकर है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक्सपीरियंस अभ्यर्थियों का जो है वो इस चीज को लेकर के बड़ा बुरा जो है वो एक्सपीरियंस निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम देने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड से शिकायत भी की है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी जैसे जैसे पेपर समाप्त हो रहे हैं वैसे वैसे अभ्यर्थियों से सुझाव भी मांग रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि पेपर कैसा आया। अब पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने पूछा था और उसके बाद भी जैसे जैसे पेपर समाप्त हो रहे हैं वैसे वैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से जो सुझाव लेना वो जारी रखा है। अब जो पेपर हुआ था एसएसटी का साइंस मैथ का, उसको लेकर भी बोर्ड अध्यक्ष ने पूछा था। अब जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसको लेकर 47% अभ्यर्थियों ने पेपर को हार्ड बताया, 37% अभ्यर्थियों ने मीडियम बताया और 16% अभ्यर्थियों ने आसान बता दिया। वहीं पर साइंस मैथ के पेपर की बात करें तो सोशल मीडिया पर 36% अभ्यर्थियों ने ही पेपर को अच्छा बताया, 35 ने मीडियम और 29% ने बेकार बता दिया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने शिकायत भी की। शिकायत यह की कि कम से कम पेपर में पैटर्न, पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट का थोड़ा बहुत समावेश किया जाना चाहिए था, यह शिकायत थी। अब एक अभ्यर्थी ने लिखा कि एसएसटी का पेपर देखो, जो साइकोलॉजी और परिदृश्य में एक ही बुद्धि से कई प्रश्न बाकी टॉपिक को छुआ ही नहीं। कुछ प्रश्न एकदम से पाठ्यक्रम से बाहर। कम से कम पेपर सेट करने वाले को यह तो पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्यों जारी किया गया है। अब पढ़ने वाले बच्चे के साथ मजाक सा लगता है, यह अभ्यर्थियों का कहना है। तो कई सारे अभ्यर्थियों ने शिकायत लिखी है। इसके साथ एक अभ्यर्थी ने लिखा कि आरपीएससी से होड़ करने के चक्कर में आरएसएसबी ने रीटमैन एग्जाम लेवल 1 और 2 दोनों में और सबसे ज्यादा L1 में ऐसे थोड़ा बहुत बदलाव नहीं बल्कि पूरे प्रश्न पत्र का पैटर्न ही बदल दिया। समय की भी सोच लेते, 2.5 घंटे में पेपर हो जाएगा कि नहीं। सारे प्रयोग जो थे वो 15 दिन पहले बताकर करने थे ताकि अभ्यर्थी पहले से तैयार रहते। यानी कि समय को लेकर, पैटर्न को लेकर अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं। इसके साथ ही एक अभ्यर्थी ने लिखा कि गणित विज्ञान के पेपर में भी गणित का सिलेबस जो है सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं था। जब अपने मनमर्जी से पेपर सेट करना था तो सिलेबस डालना ही क्यों, डालना ही नहीं चाहिए था। एक छोटे से ट्वीट से पल्ला झाड़ना आसान होता है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने मेहनत की है उनका क्या कसूर है। ये तमाम अभ्यर्थी बार बार सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं और जैसे जैसे जो परीक्षा है वो खत्म हो रही है वैसे वैसे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो पेपर हुए हैं, लगभग 5 पेपर हो गए हैं, उसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार शिकायत करते आ रहे हैं कि इतना टिपिकल, इतना लेंदी पेपर क्यों दिया, समय दिया जाना चाहिए था अगर इतना टिपिकल देना था। क्योंकि सवाल आते हुए भी उस सवाल को समझने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है और उसकी वजह से पेपर छूट रहा है। यहां तक कि एक अभ्यर्थी ने तो साफ तौर पर कहा कि मेरा नेट जीआरएफ क्लियर है, कॉलेज में पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं,
और हिस्ट्री से नेट जेआरएफ क्लियर है, पीएचडी चल रही है, उसके बावजूद मेरा हिस्ट्री का पोर्शन छूट गया और मुझे मजबूरी में आते हुए सवालों के भी 5वें गोले भर करके आना पड़ा। यानी कि कर सकते थे, लेकिन समय की कमी के कारण वो पेपर सॉल्व नहीं हो पाया। तो ऐसे में बहुत सारी शिकायत हैं जो कि लगातार अभ्यर्थी कर भी रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर सही था, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिन्होंने पढ़ा, कॉन्सेप्ट को समझा, डीप नॉलेज जिनके पास थी, डीप पढ़ाई की, वो पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आपने पेपर दिया होगा तो आपका पेपर कैसा गया, आप पेपर को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके का पैटर्न था, क्या सच में इतना लेंदी, इतना टिपिकल पेपर था कि उसको सॉल्व करना ही संभव नहीं था? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।